पेंतसीर S2 वायु रक्षा प्रणाली, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये गुजारिश है मेरी आपसे। दोस्तों, यदि मैं पेंतसीर S2 वायु रक्षा प्रणाली, जो रूस का एक अवैध कवच की तरह, अवैध किले की तरह, अवैध सटीक स्मार्ट सेंसर और अत्याधुनिक मिसाइल से लैस एक ऐसा अवैध कवच जिसे भेद पाना किसी भी मिसाइल के लिए असंभव है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, या छोड़िए नए छोड़ दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये गुजारिश है मेरी आपसे। तो दोस्तों, यदि मैं इस पेंतसीर S2 वायु रक्षा प्रणाली की बात करूं, तो इसकी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं, जैसे कि अलग अलग देश हालांकि इस रक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं, पेंतसीर S2 वायु रक्षा प्रणाली का अलग अलग देश यूज करते हैं। जैसे कि जैसे रूस तो खुद इसे निर्मित किया, तो वो यूज करता है। और भी कहानियां मैं बताऊंगा, ये बहुत ही अवैध है। और इसे अवैध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो मिसाइल लगे हैं, वो उस मिसाइल को कोई भी कवच भेद नहीं सकता, उस मिसाइल को कोई भेद नहीं सकता, बल्कि वो मिसाइल सबों को भेद सकता है, क्योंकि उसकी गति 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बराबर। दोस्तों, 5000 आप समझ सकते हैं, 4600 के करीब उसकी गति, जो उसे अद्भुत बनाती है। इसलिए वो अद्भुत है। पेंतसीर S2 वायु रक्षा प्रणाली, जो कि अल्जीरिया, ईरान, इराक, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, अलग अलग देश इस पेंतसीर S2 रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं अपने अपने देशों में। और इसकी कुछ कहानियां, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कहानियां जैसे कि इजराइल ने जब सीरिया पे हमला किया, तो सीरिया खुद इस S2 एयर डिफेंस का इस्तेमाल करता है। तो इजराइल के 22 मिसाइलों को दोस्तों हवा में ही मार गिराया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इजराइल आज के टाइम में दुनिया का बेहद तकनीकी रूप से सक्षम, और पूरी दुनिया जानती है, जब उसके मिसाइलों को ये हवा में मार गिरा सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना अलग है और कितना अवैध है। ये अवैध किले की तरह है ये। और भी इसकी कहानियां हैं दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं, मैं आपसे बताऊंगा और आपसे शेयर भी करूंगा। और दोस्तों, गुजारिश फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूस अपने बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों और राष्ट्रीय मूल्यों की जगह और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है। ये पेंतसीर एक खास तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को बर्बाद कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरिया पे इजराइल ने हमला किया, और सीरिया जो कि खुद इस रक्षा प्रणाली का यूज करता है, और इस रक्षा प्रणाली ने 22 मिसाइलों को मार गिराया, इजराइल के 22 मिसाइलों को मार गिराया। और भी इसके कहानियां हैं, मैं बताता हूं आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, और दोस्तों, युद्ध का पक्षधर मैं कभी भी नहीं हूं और ना ही आगे भी रहूंगा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। युद्ध बस बर्बादी ही ला सकता है, समाधान कभी नहीं कर सकता। और युद्ध कभी भी किसी भी झगड़े का समाधान नहीं है। यदि आपस में रसिया और यूक्रेन आपस में बैठ के बात करें, तो इसे कहीं ना कहीं युद्ध को हम दूर छोड़ सकते हैं। तो खैर छोड़िए, ये दो देशों की हम आग्रह करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग एक दूसरे पे अटैक ना करें और मिल बैठ के बातें करें, तो शायद कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें
जो शायद आपस में नहीं बनती, तो उन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बातचीत के जरिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हालांकि इधर हाल ही में यूक्रेन के कुछ हैकर जो साइबर अटैक, साइबर रेसिस्टेंस ने इसका खुलासा किया। जो बेसिकली जो साइबर अटैकर जो होते हैं, इधर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन हो गए, तो ऐसा कहा जाता है 72,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई है कि यह एक साइबर अटैक था, मगर ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसी तरीके से दोस्तों, यूक्रेन के कुछ साइबर ग्रुप थे जिन्होंने कुछ खुलासे किए। इस ग्रुप ने रूस के हथियार की पोजीशन, राष्ट्रपति के घर आदि डिटेल्स को लीक कर दी। और इस ऑपरेशन का नाम बेसिकली रसिया लीक। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। इसके मुताबिक पुतिन के वालदाई लेक के पास स्थित मकान, जो कि 3.7 किलोमीटर से दूर पंतसीर S1 डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कुछ इस तरह की बातें इस यूक्रेन के हैकर ने लीक की। और ऐसा कहते हैं कि पुतिन साहब का जो घर है, उनकी सुरक्षा में पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना घातक है और कितना सुरक्षित। यदि किसी देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा में यदि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, तैनात है, तो कहीं ना कहीं इसे तो खास बनाता है पंतसीर S2 को। और इसके मिसाइल की गति, जैसे मैंने आपको बताया, ये मिसाइल की अधिकतम गति 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। और इसकी गति 4692 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4700, यानी हाइपर गति दोस्तों, हाइपर ध्वनि की रफ्तार, हाइपरसोनिक। आप अंदाजा लगाइए, हाइपरसोनिक गति की रफ्तार से कहीं अधिक और कहीं तेज इसमें जो मिसाइल यूज होते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम में, उसकी गति लगभग 4700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन देशों के मिसाइलों को खत्म करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी दोस्तों बातें तो होनी चाहिए। तो मिसाइल सिस्टम, जो कि इसकी जो एक यूनिट है, मिसाइल सिस्टम, एक यूनिट पे 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगा है। आमतौर पर शेड्यूल 2A38M कैनन का इस्तेमाल होता है। यह कैनन 1 मिनट में कितनी गोलियां फायर कर सकता है दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, 2500 पर मिनट 2500 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर, मैं LMG की बात कर रहा हूँ, फायर मशीन गन की बात कर रहा हूँ, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। और भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषता मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली से लैस है। ये ऑटोमेट है, ऑटोमेटिक ऑटो डिटेक्ट करता है, और फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम का काम ही है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना और फिर हमला करना। इसका वजन दोस्तों 30 टन। इस एयर डिफेंस सिस्टम का वजन 30 टन, और 1 टन में दोस्तों 1000 किलोग्राम होते हैं। तो आप अंदाजा, आप मल्टीप्लाई यदि मैं करूं 30 इंटू 1000 से, तो 30,000 टन के करीब आएगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की लंबाई 8.2 मीटर और इसकी चौड़ाई 3.3 मीटर और ऊंचाई 4.3 मीटर है। और इसमें जो गन लगे हैं 2A38M 30 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन प्रति मिनट 2500 राउंड फायर करती है ये। और मिसाइल 57E6E2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जो बहुत ही उन्नत है दोस्तों, और अधिकतम सीमा यानी ये 30 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये अधिकतम ऊंचाई ये 18 किलोमीटर तक जा सकती है। और इसमें जो रडार, डिटेक्शन रडार, 40 किलोमीटर तक की रेंज है इसके डिटेक्शन रडार की। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। रडार, डिटेक्शन रडार 40 किलोमीटर की रेंज तक और ट्रैकिंग रडार 35 किलोमीटर की रेंज तक है। उन्नत टारगेटिंग और निगरानी से लैस, उन्नत टारगेटिंग और निगरानी यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस। और इसे जो व्हीकल जो लेके जाता है वो बेसिकली 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वो चल सकती है। और ऑफ रोडिंग ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकती है। और इसे जो चलाने का
जो तरीका है वो 4 से 5 सेकंड में दोस्तों इसे तैयार किया जा सकता है, यानी 4 से 6 सेकंड में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इसे 3 लोग हैंडल करते हैं, कमांडर, ऑपरेटर और ड्राइवर। 3 क्रू मेंबर्स होते हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेंतसीर S2 को विभिन्न वायु लक्ष्यों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जमीन से जमीन पर हमला करने वाले लक्ष्यों के खिलाफ भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों फिर से आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।